Hello students, we had start your first chapter, that is the fundamental unit of life, and this is your part 2. Let's start with unicellular and multicellular organisms. What is unicellular organisms? All the organisms made up of single cells. ये आप लोग ये बात जानते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जितने भी organisms हैं वो क्या है, cells के बने हुए होते हैं. It has been observed that some organisms are made up of single cell only. मतलब कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं. उनको क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर organisms. ठीक है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी फंक्शन जितने भी होते हैं, जैसे कि ऑब्टेनिंग फूड है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट हो जाती हैं. ठीक है. ये सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म कर लिया जाता है. अब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. जैसे कि मोस्ट ऑफ द इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. जैसे कि अगर इन कंपैरिजन टू देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोर. ओके. देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. हम लोग भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो कहा जाए कि बर्थ जो होता है या स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से ही होती है. ठीक है. जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के टाइम पे क्या होता है, एक सिंगल सेल की बात की जाती है, जहाँ पे जो जाइगोट बनता है वो एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है. देन जाइगोट डिवाइड्स, redivides and again redivides, that is, and this make multicellular organisms. Okay. Thus all cells arises from pre-existing cells. जाने कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स होती हैं वो पहले से जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से नई सेल्स बनती हैं. ठीक है. दे शोज डिवीजन ऑफ लेबर. यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं. यानी कि इसमें रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग सेल्स होती हैं. ठीक है. अगली बात करें तो शेप एंड साइज ऑफ सेल. शेप और साइज की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक शेप. तो शेप की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है, तो उनके हम लोग शेप के ही हिसाब से जान सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो जैसे कि हम लोग बात करें अमीबा की तो वो इर्रेगुलर शेप होता है, जैसे कि इस कुछ इस तरीके का इर्रेगुलर शेप होता है. ठीक है. और पैरामीशियम की बात करें तो वो स्लीपर शेप का होता है. ठीक है. स्लीपर शेप का होता है. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन ऑन इन द बॉडी. मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल की पोजीशन क्या है बॉडी में, स्पेसिफिक फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है बॉडी में, विच दे परफॉर्म, जो कि वो करती हैं. देयर इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल्स. मतलब नेबरिंग सेल्स, बगल वाली सेल्स से उनका इंटरेक्शन क्या है. ठीक है. मतलब कि कैसे कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पता चलती हैं. उनके पोजीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं. तो इसमें भी जो हमारी बॉडीज़ में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ में जो सेल्स पाई जाती है, जैसे स्मूथ मसल फाइबर है तो वो स्पिंडल शेप का है, एरिथ्रोसाइट्स हैं तो वो डिस्क शेप की हैं, और नर्व सेल्स जो होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं. ठीक है. द डायमेंशंस ऑफ सेल इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रॉन एंड एंगस्ट्रॉम. इसको जो हमारे डायमेंशंस होते हैं सेल्स के, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम या माइक्रॉन में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू द 10 टू द पावर -6 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू द 10 टू द पावर -10 मीटर. ओके.
और एवरेज सेल साइज जो होता है वो 0.5 to 20 इन डायमीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।